नमस्कार, श्री राधे एस्ट्रो ज्योतिष चैनल की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको गर्भ संस्कार के बारे में बताने वाला हूँ। अगर गर्भ संस्कार हो जाए बच्चे के ऊपर तो कुंडली बदल सकती है। गर्भ के संस्कार के अनुसार तो कुंडली के ग्रह तारे जन्म के समय अगर अच्छे संस्कार हो तो जन्म के समय वो अच्छी दशा में या अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टि में चले जाते हैं। अगर गलत संस्कार हो तो पाप ग्रह अपनी कुंडली में पाप दशा में उनका प्रभाव बढ़ जाता है, उनका प्रभाव बढ़ जाता है। अभी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जब महाभारत का पर्व चल रहा था तब सुभद्रा जी के संस्कार के कारण या श्री कृष्ण के संस्कार के कारण अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन कर लिया था। यानी उनको चक्रव्यूह भेदन करने की कला गर्भ में ही उसको शिक्षा श्री कृष्ण जी ने दी थी। उसी कारण उसको चक्रव्यूह भेदन करने की कला जब सुभद्रा को श्री कृष्ण जी बता रहे थे तब उनको सुभद्रा जी को नींद आ गई और नींद आने की वजह से सुभद्रा सो गई। और बाद में चक्रव्यूह भेदन करके कैसे निकलते ये कला अभिमन्यु को समझ में नहीं आई। उन्होंने वो सुनी नहीं, क्योंकि माताजी सोने की वजह से वो गर्भ में पला बालक भी सो गया था। तो उसके कारण चक्रव्यूह में मृत्यु हो गई और वो परम गति को प्राप्त हो गई। तो उनका मृत्यु कुंडली में लिखा हुआ था। अगर वो कहानी गर्भ संस्कार में अगर वो पूरी सुनाई जाती, वो कला पूरी सुनाई जाती तो अभिमन्यु जीवित रहती। तो कुंडली में अगर गर्भ संस्कार अच्छे हो जाए, अगर बुरे ग्रह का प्रभाव पड़ जाए या बुरा प्रभाव या गलत विचारों का प्रभाव अगर गर्भ संस्कार पे किए जाए तो गलत विचार के कारण आदमी गलत राह पर चल जाता है, गलत विचारों को ओर बढ़ जाता है। अगर अच्छे संस्कार हो, कुंडली में अच्छे संस्कार हो तो कुंडली के ग्रह अच्छे प्रभाव में चले जाते हैं, यानी शुभ ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है। क्योंकि जन्म तो लिया नहीं, जन्म लेने के बाद कुंडली बनती है। अगर संस्कार गर्भ में अच्छे हैं तो कुंडली में अच्छे ग्रह के कारण अच्छे काल में या अच्छे समय में जन्म लेता है। इस गर्भ संस्कार में दो मतों का प्रभाव यहाँ दिखाई देता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चक्रव्यूह भेदन का रहस्य है ये श्री कृष्ण जी ने अपने सुभद्रा जी को, बहन को ये रहस्य बताया था। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदन का रहस्य पत्नी सुभद्रा जी को बताया था। क्योंकि पांडव जब वनवास को चले गए थे तब सुभद्रा जी गर्भवती थी। तब बलराम जी ने ऐसी कठिन अवस्था में या ऐसे वन जैसी कठिन हालत में सुभद्रा जी को वहाँ रख के पांडवों के पास ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। इसके कारण बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा को द्वारका लेके आए थे और श्री कृष्ण ने द्वारका में ये रथ चलाते चलाते ये रहस्य अपने बहन सुभद्रा जी को बताए थे। इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन कुछ टीवी एपिसोड्स या कुछ किताबों में ज़्यादातर 95% ऐसा लिखा है कि अर्जुन ने ही ये रहस्य सुभद्रा जी को बताया, लेकिन वो मेरे ख्याल से गलत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसको कमेंट्स करिए, लाइक करिए और अपने यहाँ कुछ भी दिक्कत है
या कोई प्रश्न है ज्योतिष से संबंधित तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।